देख रहे हैं अपना राज्य। गोवंडी शिवाजी नगर ऐसा एरिया है जहाँ पर झोपड़पट्टियों में यहाँ पर रोजी रोटी का तो प्रॉब्लम होता ही है, रहने का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर किसी को काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ की लेडीज़ों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनके जब शौहर इनको छोड़ के चले जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से होगी, इनका रहना सहना किस तरीके से होगा। काफ़ी 99% औरतें ऐसी होती है जो जाके खुदकुशी तक करने की कोशिश करती है, हार जाने पर, गलत काम करने पे यहाँ पर मजबूर हो जाती है। लेकिन आज हमारे सामने जो लेडीज़ों के लिए एक मिसाल बनने वाले हैं, आइए देखते हैं कि क्या है उनकी स्टोरी और कौन ऐसे शख्स उनको मिले जो उनको इस तरीके से सपोर्ट करे कि आज उनके बच्चों ने, एक ने ग्रेजुएट करके 71% लाए हैं और एक ने 82% से एसएससी में पास होके आज दिखाई है। नाजिया जी जुड़े हैं, आइए इनसे इनकी लाइफ के बारे में कुछ पूछते हैं। नाजिया जी बताएंगे कि कैसे आपने आपके बच्चों को इतना अच्छा परसेंटेज लाने में मदद की है और पढ़ाई लिखाई और आपकी लाइफ के बारे में। फर्स्ट में मेरा जो लाइफ के बारे में है, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं ससुराल में ही रहा करती थी। इस तरीके से अकेले को बच्चों को लेके नहीं रहा करती थी। मेरे हस्बैंड जब बाहर जाने के बाद जो शख्स से मुझे मिलाए थे, उस शख्स के बाद उन्होंने मुझे पेपर बनवाए, उनके ऑफिस में लेकर गए और फिर मेरे को उन्होंने बहुत सी बातें कर बाहर शिफ्ट हो गया और वहाँ उन्होंने शादी कर लिया। घर वालों को पता नहीं ये चीज़ थी या नहीं, उन लोगों ने क्या क्या बातें करके मुझे घर से निकाल दिए। बस बारिश में मैं अपने बच्चों को लेके बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद जब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, उन लोगों ने मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम डाले थे कि मुझे सुसाइड के सिवा कोई नज़र नहीं आया। बात बोलते ना, जब कोई फरिश्ता हमारे सामने आ ही जाता तो उस वक्त मेरे नज़र में जो आदमी आया वो गणेश नायडू थे, जिन्होंने मेरे बहुत बहुत हेल्प करी। ना ही वो मेरे मज़हब के, ना ज़ात के, ना मेरे अपने, ना मेरे रिश्तेदार, कुछ नहीं। उन्होंने एक इंसानियत के नाते मुझे एक रास्ता दिखाया, सही बताया और मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ा। फिर मैंने अपने बच्चों को लेकर या आगे कदम चालू करी हूँ। घर रेंट पे लिया, नौकरी के लिए यहाँ मैं भटकते घूम रही थी। गणेश नायडू जी जो जिनका आप नाम बता रहे हो, उन्होंने आपकी किस तरीके से मदद की? इस तरीके से की कि मैंने जब मुझे घर से निकाला गया तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे वो ऑफ़िस नज़र आ रहा था कि जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पेपर बनाए थे। तो मैं उनके पास गई और उन्हें बताया कि मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, सर अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तब उन्होंने इंसानियत के नाते मेरे लिए ये किया कि सबसे पहला आप अपने घर जाइए। और उसके बाद मैं आधी रात को निकली हुई थी, जो मेरे घर वालों ने निकाले थे। आधी रात को भर बारिश में अपने बच्चों को भीगते हुए जब मैं ऑफ़िस में गई और उन्होंने मेरी जब मदद करे, मैं अपने घर गई। घर जाने के बाद उन्होंने मुझे यही बोला कि आप बेफ़िक्र रहो, जो हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। मुझे लगा जब हमारा अपना ही साथ नहीं दिया तो गैर रह के क्या साथ देगा। लेकिन बोलते ना, गैरों पे विश्वास कर सकते, अपनों पे नहीं कर सकते, ये ज़माना ऐसा है। फिर वो इंसान ने मेरी बहुत तरीके से मदद की है, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाने में, काम के लिए। मैं तो 12th के बाद मेरे बेटे को पढ़ाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं कर नहीं सकती। जॉब के लिए मैंने भटका, 4-5 महीना भटकने के बाद मुझे मेरा जॉब मिला जो मैं चाहती थी। मैं ब्यूटिशियन में काम करती हूँ। फिर मेरे बेटे के लिए उन्होंने पहले तो नौकरी देखे कि नौकरी के साथ साथ में उन्होंने नाइट कॉलेज में, जहाँ उनका खुद का बेटा पढ़ चुका है कर्नाटक कॉलेज में, उन्होंने मेरे बेटे का भी एडमिशन रिक्वेस्ट करके करे। जो पैसे की हेल्प थी, जो रिक्वेस्ट की हेल्प थी, वो इंसान ने मेरे लिए किए। भी काफ़ी ऐसे हादसे हो रहे हैं, वाइफ के हस्बैंड के झगड़े होते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, वाइफ अपने बच्चों को लेके सिंगल मदर रह के काफ़ी घरों में काम करती है, काफ़ी निराश हो जाती है, कुछ अपने आत्महत्या तक करने जाती है। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस महिलाओं के लिए और इस औरतों के लिए और इस लड़कियों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भरोसा अपना तोड़ो मत। हाँ, मैंने तोड़ा था, अपने अल्लाह पे भरोसा करो और ज़रूर कोई ना कोई फ़रिश्ता आपके लिए मिल जाएगा। सबसे पहला आप गणेश नायडू का ऑफिस में या उनके घर पे अगर आप खटखटाते हो तो मुझे उम्मीद है वो कभी औरत को नाउम्मीद ना करेगा। बेटा क्या कहना चाहोगे? एसएससी में आपने 82% लेके आए हो, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अभी टीचिंग का करूँगी, आगे टीचिंग का करने वाले हो। तो आज आप इधर तक के पहुँचे हो तो किसको आप थैंक यू करना चाहोगे? मम्मी को। मम्मी को? हम लोग, मम्मी ने फिर एक जन से मिलाया, एक सर थे वो, उनसे मिलाया और उन्होंने भी बहुत हेल्प की। उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। बताइए, और आपने ग्रेजुएट किए हो, है ना? कितना परसेंटेज आया उसमें, वो भी बताइए। 71 आया ग्रेजुएट परसेंट में। मेरा नाम आबिद सिद्दीकी है जी। और मतलब मेरा 72 आया उस ग्रेजुएशन में। और फिर जिसकी बदौलत आया उनका नाम गणेश नायडू है। आपके डैडी आप कहते हैं, तभी आप कितने साल के थे?
मैं कुछ 19 मैं तो 12th में था उसमें। 12th में थे। 12th के बाद में काफ़ी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ा होगा। हाँ, बहुत सामना करना पड़ा। तो क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ा डैडी के जाने के बाद? घर का भी था, फिर अम्मी की प्रॉब्लम थी कि अम्मी भी काम पे जाने का था, काम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर अम्मी ने बोले क्या गणेश नायडू अंकल से मिलो। तो बात करके मैं जाके उनसे बात किया कि मेरे को जॉब करने का है। तो उन्होंने बोले क्या जॉब कर रहे तो पहले पढ़ाई कर ले, पढ़ाई के साथ साथ भी जॉब होती है। तो फिर मैं वो सोच के फिर मैं जॉब के साथ पढ़ाई भी करने लगा। 12th मेरी होने के बाद फिर 12th होने के बाद मैं जॉब जाता था। फिर जॉब से नाइट कॉलेज जाता था, कर्नाटका में नाइट कॉलेज जाता था। फिर वो वैसे ही था। अच्छा, मतलब आप जॉब भी करते थे, आप पढ़ाई भी करते हाँ। थे, आप दोनों साथ में करते थे? दोनों। तो आपको ये आइडिया किसने दिया? ये आइडिया गणेश नायडू सर ने दिया। गणेश सर ने दिया आपको। तो क्या कहना चाहोगे आगे? अभी आप एक कंप्लीट मैन हो गए, ग्रेजुएट आपका पूरा हो गया है ना? आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? हाँ, फ्यूचर प्लान जहाँ मेरे को जॉब पे लगाए थे रानी बाग में, रानी बाग के ज़ू के अंदर मैं कैंटीन में काम करता था। फ़िलहाल अभी मेरे को वहाँ पे मैनेजर बना दिए। अब वो लोग बिज़नेस पार्टनर ही बनाने वाले। तो बस वैसे वही लाइन में जाने का है, बस बिज़नेस लाइन में। उस शख्स से मिलते हैं जो गणेश नायडू जी के साथ में रहते हैं, उनके साथ में रह के उनके जैसा बनना चाहते हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। कलाम जी, बताना चाहेंगे कि नायडू जी के साथ में आप काफ़ी दिनों से हो, बराबर? उनके बारे में कुछ बताइए और आपके बारे में कुछ बताइए। मैं कलाम अंसारी, उप शाखा प्रमुख 136 का। मैं नायडू साहब के ऑफिस में गरीबों की मदद लेके आता था, मदद करवाने आता था, परेशान लोगों को लेकर आता था। मेरी अच्छाई, मेरी ईमानदारी देखकर उसने अपने पार्टी में, शिवसेना पार्टी में मुझे उप शाखा प्रमुख का पद दिलाया। और मेरी ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई देखकर मुझे जूते का शोरूम भी खुलवा के दिया, दुकान खुलवा के दिया उसने। क्योंकि मैं बैगनवाड़ी झोपड़पट्टी में मेरा खुद का कारखाना है, लेकिन मेरा शूज़ को देखकर, मेरी ईमानदारी देखकर वो अपने जेब से जो हो सके वो लगाया। और उनमें क्या नजर आया ऐसा? उसके अंदर मुझे हर अच्छाई नज़र आया। इसीलिए आज मैं उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और ऐसे हर लोगों की मदद करें, मुझे उससे यही उम्मीद।